माधवा कुंज बिहारी जय राधा। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोर से गाइए हरे कृष्ण और जोर से कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब गाइए जोर से। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आवाज नहीं आ रही है, जोर से। कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और जोर से कृष्ण कृष्ण। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह।
प्रभुपाद जय प्रभुपाद। प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। मथुरापुरी धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा मैया की। यमुना मैया की। भक्ति देवी की। श्रीमती तुलसी महारानी की। समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। श्री श्री गौनिताय की। श्री नरसिम्हदेव भगवान की। श्री प्रहलाद महाराज की। श्री नरसिम्ह चतुर्दशी महोत्सव की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namam Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। दोनों हरे कृष्ण। तो नरसिंह चतुर्दशी के इस पावन पर्व पर उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं श्रीमान श्री चैतन्य चंद्र प्रभु का बहुत आभारी हूँ, उन्होंने बहुत प्रेम से हमें यहाँ बुलाए। तो थोड़ा इस लीला की चर्चा करेंगे। इसका वर्णन वैसे 10 अध्यायों में हुआ है श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद में, और नरसिंह पुराण में भी इसके ऊपर 5 अध्याय हैं। तो थोड़ा दोनों से देखेंगे हम। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है तब मैं आता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 3 कारणों से आते हैं भगवान। परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा करने के लिए। साधु का अर्थ ये नहीं जिसने ऐसे गिरवे रंग के कपड़े पहन लिए, बाल मुंडवा दिए या जटा धारण किए, नहीं। साधु यानी जिसने अपने शरीर, मन और वाचा को पूरी तरह से भगवान की सेवा में अर्पण किया है। तो ऐसे साधु या साधुओं की रक्षा करने के लिए।
तो ऐसे साधु यहाँ प्रहलाद महाराज है, जो ऊपर से साधु के रूप में नहीं है, 5 साल के ही है, बालक ही है और दैत्य पुत्र है, एक राक्षस के पुत्र है, लेकिन साधु है। तो उनकी रक्षा करने के लिए परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार करने के लिए इस घटना में हिरण्यकशिपु बड़ा राक्षस बना। हालांकि भगवान का नित्य पार्षद है, जय विजय जो वैकुंठ के द्वारपाल है, उनको ही भगवान की दिव्य योजना से श्राप प्राप्त हुआ कि 3 जन्म लेंगे यहाँ धरातल पे। तो सत्ययुग में वो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के रूप में आए, तो वही त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, और वही द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र जो कृष्ण के द्वारा मारे गए। तो ये दोनों जो है और कोई नहीं, जय विजयी है, भगवान के द्वारपाल है, लेकिन दिखाते हैं अपने जीवन से, अपनी जीवन शैली से कैसे राक्षसी प्रवृत्ति के नहीं होना चाहिए हमें। तो ये जो 6 आए राक्षस, तो ये अलग अलग हमारे जो अनर्थ हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो काम जो है वो रावण ने दिखाया सीता जी को हरण करके, क्रोध है वो दंतवक्र ने दिखाया, बहुत क्रोधित हो गए भगवान के। काम, क्रोध, लोभ दिखाया हिरण्याक्ष ने, पृथ्वी का बहुत खनन करके सोना वगैरह निकाल के पृथ्वी पूरी रसातल में जा गिरी, तो वरादेव ने अपने टस के ऊपर, अपने दांत के ऊपर उनको धारण कर लिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह दिखाता है कुंभकर्ण, बहुत सोता था 6 महीने के लिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद दिखाता है हिरण्यकशिपु, और मत्सर दिखाता है शिशुपाल, जो कृष्ण का पहला ही मुंह से, बच्चा ही था, जन्म लिया, पहला मुंह से जो शब्द निकला वो कृष्ण के लिए गाली ही थी। हालांकि कृष्ण का ही मौसेला भाई था, मौसी का बेटा था वो, लेकिन बहुत गाली देता था कृष्ण को। तो कृष्ण ने बताया कि, तो मौसी को पता था कि ये कृष्ण ही जाके शिशुपाल का वध करेगा आगे। तो कहते देखो बेटे, तुम भी तो मेरे ही बहन के बेटे हो, अपने बहन के बेटे को, मौसी के भाई को, मौसी के पुत्र को क्यों मारते हो, तो मारो मत। तो कृष्ण कहे ठीक है चलो मौसी, जब तक 100 गाली देगा तब तक मैं सहन कर लूँगा, 100 को जैसे ही आगे पार कर जाएगा तो मैं इसका वध कर दूँगा। बोले हाँ वो ठीक है। तो शिशुपाल को बता के रखा था माँ ने, देख शिशुपाल 100 के आगे जाने का नहीं। तो वो कृष्ण को गाली देता था और गिनता भी था, हे नीच, हे कमीने, हे गधे, जो भी गालियाँ देता था, और गिनता भी था, और 99 तक रुक जाता था। लेकिन राजसू यज्ञ में ऐसे हो गया कि उसका दिमाग काम नहीं कर पाया, बहुत गर्म हो गया वो, और 100 को पार कर दिया तो भगवान ने उसको मार डाला। तो हमारे अनर्थों को नष्ट करते हैं भगवान ये राक्षसों का वध करके। तो जो हिरण्यकश्यपु है वो अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो आज के दिन, आज की शाम, जब सूरज ढल रहा था, दिन अंत हो रहा है और संध्या शुरू हो रही है रात का समय, तो उसके बीच में डस्क कहते हैं उसको, संध्या समय, तो उस समय भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यपु का वध किया। तो हम ये प्रार्थना करते हैं भगवान के चरणों में कि हमारे हृदय में भी जो अहंकार है, जो अज्ञान के कारण आता है, अहंकार विमूढ़ात्मा, हम मूर्ख लोग हैं तो अहंकार करते हैं। हम सोचते कि कितना बड़ा बिल्डिंग बांधा मैंने, और वही बिल्डिंग भूकंप में गिर गया तो हम वो बिल्डिंग के सर पे गिरने से ही मर जाते हैं। तो हमने ही जो बिल्डिंग बांधी उससे हम ही मर जाते हैं। तो हम ही जो खोज निकालते हैं उससे हमारा ही नाश हो जाता है, लेकिन हम बड़ा अहंकार करते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें ये लीला भी थोड़ा सुनना चाहिए। तो हिरण्यकश्यपु बड़े राक्षस थे, हालांकि उनका जन्म तो एक महान परिवार में हुआ है। उनके पिताजी कश्यप और माता दिति, इन दोनों ने पति पत्नी हैं। तो दिति की अन्य सौत भी थी, तो बहुत सारी कन्याओं को दिया था कश्यप मुनि को। तो बाकी सबको तो पुत्र प्राप्त हो गए कश्यप मुनि के द्वारा, दिति को नहीं हुआ। तो दिति ने शाम के समय अपने पति को कहा कि मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा दीजिए, हम शारीरिक संग करेंगे। तो वो कहे कि अभी ये उचित समय नहीं है, अभी नहीं, रात को। तो वो कहीं नहीं, मुझे अभी करके उन्होंने उनके धोती खींचना शुरू कर दिया। तो वो भी बेचारे विवश हुए और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संग किया। उसके बाद स्नान करके उन्होंने दिति को कहा कि देख दिति, ये हमने गलत किया है, ये समय उचित नहीं। जब शिव जी के पार्षद घूमते हैं
शाम के समय, तो इस समय शारीरिक संग करना उचित नहीं होता। तो अभी हमने किया तो इसका नतीजा कारण परिणाम ये होगा कि तुम्हारे गर्भ से 2 बड़े भयंकर राक्षस उत्पन्न होंगे, जो बाद में जाके भगवान के द्वारा मारे जाएंगे। तो बोली ये तो अच्छी बात है स्वामी कि मेरे पुत्रों का वध भगवान के द्वारा होगा। ब्राह्मणों का अपराध करके, वैष्णवों का अपराध करके तो मृत्यु नहीं होगा, वो सबसे बदतर है, सबसे बुरा है। तो वैसे तो नहीं, लेकिन भगवान के द्वारा मारे जाएंगे ये अच्छी बात है। लेकिन दैत्य पुत्र ये अच्छा नहीं है, यानी राक्षसी प्रवृत्ति के। दीति के पुत्र इसलिए दैत्य कहा जाते हैं। तो फिर दनु के पुत्र होते हैं तो दानव कहलाए जाते हैं। तो फिर ये अच्छा नहीं कि वो राक्षस प्रवृत्ति के रहेंगे। तो कृपया थोड़ा कुछ क्षमा कीजिए, थोड़ा कुछ सुधारिए इसको। बोले नहीं, तुम पश्चाताप कर रही हो, इसके कारण तुम्हारे पुत्र तो नहीं बदलेंगे, वो तो राक्षसी रहेंगे, लेकिन तुम्हारा जो पौत्र रहेगा, तुम्हारे 2 पुत्रों में से एक का पुत्र जो रहेगा वो बहुत बड़ा महाभागवत रहेगा, भगवान का बड़ा वैष्णव रहेगा। और जो भी साधु संत महात्मा साथ में आएंगे उसका ज़रूर नाम लेंगे, उसका गुणगान करेंगे। तो प्रहलाद नाम रहेगा उसका। तो ये कब की बात है? जब दीति गर्भवती हुई है। दीति ने ये जानकर कि मेरे 2 पुत्र राक्षस रहेंगे, पूरे समाज में आतंक मचाएंगे, ब्राह्मणों का वध कर देंगे, गैयों की हत्या कर देंगे, स्त्रियों को प्रदूषित कर देंगे और पेड़ काटेंगे, यज्ञ में सब गंदे चीज़ें डालेंगे। तो ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के पुत्र जितना देरी से पैदा हो उतना उचित, ये सोचकर उसने 100 साल तक वो प्रसूति की ही नहीं। उन दिनों में स्त्रियों में, ऐसी महान स्त्रियों में शक्ति रहती थी। आज के तारीख में वो संभव ही नहीं, 9 महीने के बाद हो जाएगा डिलीवरी। लेकिन उसने 100 साल तक वो जन्म दिया ही नहीं। लेकिन 100 साल के बाद हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ और ये बड़े राक्षस बने। ये जय विजय है, भगवान के नित्य पार्षद है, द्वारपाल है, तो बहुत शक्तिशाली थे। तो भगवान के पार्षदों को, भक्तों को देवता कुछ भी नहीं कर सकते। इस कारण ये दोनों राक्षसों को देवता कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उल्टा इन दोनों ने परास्त कर दिया सभी देवताओं को। देवताओं के राज्य को छीन लिया हिरण्यकश्यप ने, पूरा सब उनके मुट्ठी में था। तो इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण, गणेश, ये सब 33 करोड़ देवी देवता उनके अधीन थे। और विष्णु को मारना ये उसका उद्देश्य था। हिरण्याक्ष मारे गए वराहदेव के द्वारा, तो उसकी विष्णु के प्रति ईर्ष्या और अधिक बढ़ गई हिरण्यकश्यप की। बोले मेरे भाई का हत्यारा ये विष्णु, ये बहुरूपिया है, हाँ इस बार सुअर का रूप लेकर आ गया, मेरे भाई की हत्या कर दी। अच्छा, ये कहीं भी छिप जाए मैं इसको ढूंढ निकालूंगा और इसकी हत्या कर दूंगा। ऐसा उसका प्रण था, भाई के हत्यारों को मारना है करके। लेकिन वो करने के लिए तपस्या की ज़रूरत है, ये सोचकर उसने तपस्या के लिए चला गया मंदर पर्वत पे। तो वहाँ गया तो लेकिन कहीं कुछ हमला वगैरह ना हो जाए, इसलिए अपने धनुष और बाण को भी लेके गया था और तपस्या शुरू कर दी उसने घनघोर। तो घनघोर तपस्या तो शुरू हो गई, तो देवता लोग सब इकट्ठा हो गए। बोले ये तो बहुत समस्या हो जाएगी, अभी ये इतना बड़ा राक्षस, तो अभी ये तपस्या करेगा तो और शक्तिशाली बनेगा, हमारा नाश कर देगा, तो इसकी तपस्या को भंग करना होगा। कौन करेगा? सब देवता डर गए, बोले नहीं नहीं नहीं, हमसे तो नहीं होगा, पकड़े गए तो ये तो जान से मार डालेगा। तो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं इसके तपस्या में भगवान विष्णु की कृपा से ज़रूर यशस्वी होऊंगा भंग करने के लिए, इसमें बाधा डालने के लिए। तो नारद मुनि और पर्वत मुनि ये दोनों अच्छे मित्र हैं, तो दोनों चले गए मंदर पर्वत पे। कुछ जगह पे अन्य भी कैलाश पर्वत का भी उल्लेख है, तो जो भी है, तो वो भागवत में मंदर पर्वत का है, लेकिन नरसिंह पुराण में कैलाश पर्वत भी कहा है। तो दोनों चले गए और जहाँ हिरण्यकश्यप मंदर पर्वत के ऊपर जहाँ तपस्या कर रहा था, तो ताड़ासन में खड़ा हो गया था। आपने श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में कितने जनों ने वो फोटो देखी है? हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहे हैं, हाथ दोनों ऊपर करके, आपने देखा है। हाँ, तो पाँव के जो अंगूठे हैं, उंगलियां हैं, उसके ऊपर खड़ा हो गया। तो बहुत मुश्किल है, अगर हम ऐसे खड़े भी हो जाए तुरंत नीचे गिर जाते हैं, बैलेंस करना मुश्किल है। वो ऐसे खड़ा हुआ और हाथ, और 1000 दिव्य युगों के लिए उसने तपस्या की। सोचिए आप, कितना दृढ़ निश्चय था वो। अर्थात इसके बीच में कुछ हुआ था, वही हम चर्चा कर रहे हैं। तो थोड़ा ही समय हुआ था तपस्या करके,
तो ये दोनों आ गए और पंछी, एक कलविंक करके पंछी होते हैं, वो पंछी के रूप में ये दोनों नारद मुनि पर्वत मुनि बैठ गए एक पेड़ की डाली के ऊपर। और ये जो कह रहा था, ब्रह्मा जी की आराधना कर रहा था, तो ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मा जी की आराधना कर रहा था, ब्रह्मा जी का गुणगान कर रहा था, ब्रह्मा जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो उतने में वो दोनों बोले ओम नमो नारायणाय। तो इसको समझ में आया, यहाँ विष्णु का नाम नहीं, ये संभव नहीं हो सकता, मेरे सामने तो कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, सबको पता है विष्णु मेरा शत्रु है। तो फिर से उसने ओम ब्रह्मणे देवाय ब्रह्मणे नमः, तो तुरंत वहाँ से आवाज़ आई ओम नमो नारायणाय। तो इसने देखा आंखें खोलकर, कहाँ से आवाज़ आई? तो देखा तो सामने एक पेड़ के डाली के ऊपर दो पंछी बैठे हैं छोटे से, और उनकी आवाज़ भी काफ़ी श्रिलिंग वॉइस कहते हैं उसको, यानी जैसे करताल की आवाज़ आती है ना, दिखता छोटा है लेकिन इसका आवाज़ बहुत शार्प रहता है, और मृदंग इतना बड़ा होता है लेकिन इसका आवाज़ काफ़ी मधुर मीठा सॉफ्ट रहता है। करताल का आवाज़ बहुत श्रिलिंग रहता है, यानी बहुत तीक्ष्ण, जैसे कान में चुभेगा ऐसे। तो इन दोनों का आवाज़ भी वैसा था पंछियों का। तो यहाँ और क्रोधित हो गया, तो एक बार फिर से उसने बोला ओम ब्रह्मणे नमः, तो तब तक तुरंत उन्होंने बोला ओम नमो नारायणाय। अभी तो इससे रहा नहीं गया, तो तुरंत वो झुक गया, उसने अपने धनुष को लिया हाथ में, उसके ऊपर बाण लगाया और मारने के लिए प्रयास किया, तो दोनों पंछी उड़ गए। तो उड़ते गए तो फिर इन्होंने भी पीछा किया, इधर भागे उधर भागे, वो तो गायब हो गए। उसी त्रस्त अवस्था में, पीड़ित अवस्था में हिरण्यकश्यप घर में आ गया। बोले देवता मेरे तपस्या में इतना बड़ा विघ्न डाले, ऐसा क्यों करते हैं ये वो। ऐसी स्थिति में अपने घर में आए तो कयादु उनकी पत्नी थी, तो उन्होंने देखा पति आए हैं, तो पति का स्वागत किया और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रसाद वगैरह खिलाया उन्होंने, खिलाने के बाद रात को जब बिस्तर पे थे दोनों, तो कहें पतिदेव आप बुरा मत मानिए, लेकिन आप तो कहे थे कि आप 10,000 साल के बाद आएंगे, ये क्या, आप तो बहुत ही कम समय में आ गए। तो उस समय बताता है हिरण्यकश्यप को क्या क्या हुआ। बोले कि देखो मैं गया तो था, तपस्या भी की थी, लेकिन ये देवताओं ने पता नहीं कौन देवता थे, वो आ गए पंछी के रूप में, ऐसे ऐसे वैसे वैसे वगैरह बताने लगे उसको। और उस थोड़े समय पहले ही वो रजस्वला थी, और अभी वो उसके बाद अभी गर्भ धारण करने के लिए उचित अवस्था थी, और उसी समय उन दोनों का शारीरिक संगम हो गया। तो हालांकि हिरण्यकश्यप बड़ा राक्षस था, लेकिन विष्णु का इतना वो स्मरण हो रहा था उसको, वही आ रहा था ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, वही गूंज रहा था आवाज़, नारायण ओम नमो नारायण, ये नारायण मेरा शत्रु। लेकिन वो महामंत्र जो मंत्र है वही गूंज रहा था। और उसी स्थिति में उसने अपने पत्नी का संगम किया, और क्योंकि वो उचित अवस्था में थी तो गर्भ भी तुरंत स्थापित हो गया, और वही बालक आगे जाके प्रहलाद बना। तो इसके बाद फिर से हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया। जब ये गर्भवती बनी तो फिर से चला गया। उस समय जब वो दूर है अपने देश से, देवताओं ने हमला बोल दिया हिरण्यकश्यप के राज्य के ऊपर, और सब कुछ छीन लिया। विशेषकर कयादु को इंद्र ने पकड़ कर लेके जा रहे थे, जैसे ही इसका प्रसूति हो जाएगा इसके पुत्र का वध कर देंगे। तो प्रभुपाद अपने भक्ति वेदांत परपोट तात्पर्य में कहते हैं कि इन देवताओं को इतना तो लिहाज था, इतनी तो संस्कृति थी कि गर्भवती स्त्री के अंदर जो गर्भ है उसको तो नहीं गिराना चाहिए, गर्भपात नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप है। जैसे गो हत्या और गर्भपात, ये बहुत बड़े पाप माने गए हैं। तो देवताओं ने गर्भपात करने की नहीं सोची थी, जब बच्चे का जन्म होगा तब उसको हम मार डालेंगे, ऐसे सोचा था। तो लेके जा रहे थे कयादु को, उतने में नारद मुनि आगे बोले रुको रुको इंद्र, ये तुम्हें शोभा देता है क्या? तुम सब सत्वगुण में स्थित देवतागण हो, अच्छे पुण्य कर्म करने कारण स्वर्ग के अधिष्ठाता बन गए हो, तो इसका अर्थ ये नहीं कि किसी के ऊपर भी अत्याचार शुरू कर दो, मासूम के ऊपर, विशेषतः स्त्री है, वो स्त्री गर्भवती है, ये क्या उचित है? क्यों लेके जा रहे हो? बोले नहीं आपको पता नहीं, हाँ मुनिवर, इसका जो पुत्र है, जो हिरण्यकश्यप का पुत्र है, वो बहुत बड़ा राक्षस बनेगा, पिता से भी बड़ा राक्षस बनेगा, हमें समस्या कर देगा। तो जब छोटा ही रहेगा, जन्म होते ही उसको मार डालेंगे।
तो नारद मुनि ने कहा नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, इसके गर्भ में स्थित कोई राक्षस नहीं है, ये महाभागवत शुद्ध भक्त भगवान विष्णु का है, नित्य पार्षद है भगवान का, तो वो जन्म लेगा, वो है। तो तुरंत ये समझकर कि इसके गर्भ में एक शुद्ध भक्त है जिसके हृदय में भगवान नारायण विराजमान है, तो अभी ये स्त्री का शरीर है वो मंदिर बन गया है। तो मंदिर की हम प्रदक्षिणा करते हैं, तो 3 बार देवताओं ने उनके कयादु माता के शरीर की प्रदक्षिणा की। इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण, गणेश जो भी थे सब ने प्रदक्षिणा की और उनसे क्षमा याचना की, माते हमें क्षमा कर दीजिए, हमें पता नहीं था। तो वो चले गए सब। तो उस समय कयादु को तेले खतरा था ही। तो नारद मुनि ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने आश्रम बद्रिकाश्रम लेके जाता हूँ, वहाँ तुम सुरक्षित रहोगी। तो अभी कयादु उनके आश्रम में है, वहाँ सब बाकी स्त्रियां हैं, बाकी ऋषि मुनिगण हैं, तो वो अलग अलग सेवाएं करते हैं, बगीचे को पानी देना, पौधों को साफ सफाई करना, मालाएं बनाना, तो ये सेवाएं सब करती थी कयादु माता। और साथ ही साथ नारद मुनि का सबसे बड़ा उद्देश्य था इसके गर्भ में स्थित जो महाभागवत शुद्ध भक्त भगवान नारायण का जो नित्य पार्षद है उसको संदेशा देना, उसको भागवत धर्म सिखाना। इसलिए उन्होंने शुरू कर दिया नारद मुनि ने। तो सेवाएं तो करती थी माता कयाधु, लेकिन उसके बाद जो समय मिलता था नारद मुनि ऐसे बैठ जाते थे और प्रवचन शुरू। तो अभी वो गर्भवती है, स्त्री है, दिन में बहुत कुछ सेवा की है और अभी संध्या का समय हुआ है, वो थक गई है, तो इसलिए उसको थोड़ा नींद आती थी। जैसे कथा में होता भी है, ऐसे कहते हैं कथा बहुत मधुर होती है, ज़्यादा मधुर चीज़ें खाने से नींद अधिक आती है। तो कथा में वैसे भक्तों को भी नींद आती है, और वो तो अबला स्त्री और गर्भवती बहुत सेवाएं की हैं दिन भर, तो झपकी लगाती थी, ऐसा चल रहा है। और नारद मुनि आंखें बंद करके बता रहे, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषो जन्मो तदपि अध्रुवमर्थदम। तो बोलते ही जा रहे, सुखम इंद्रिय कम दैत्या देह योगी न देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम अयत्नता। उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है एक तरीके से, वो तो त्रिकालज्ञ है, भूत वर्तमान भविष्य तीनों जानते हैं, लेकिन एक तरीके से उनको पता नहीं। तो मैंने कुछ सालों पहले एक तेलुगु मूवी देखी थी ना, तेलुगु मूवी, तो उसमें तेलुगु में थे वो, लेकिन यही कथा नारद मुनि की तेलुगु मूवी है। तो वो बता रहे नारद मुनि, और शाम का समय हुआ है तो वो थकी है, तो ऐसे गिर रही हो, नींद आ रही है उसको। और नारद मुनि एक पॉइंट बताए कुछ, तो हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं, ऐसे बताए। नारद मुनि की आंखें बंद है, तो पेट के अंदर गर्भ में जो स्थित प्रहलाद है वो कहता है तो हमें भगवान की नित्य सेवा करनी चाहिए। तो प्रहलाद गर्भ से कहता है और ये सेवा होती है 9 प्रकार से। प्रहलाद कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णुस् भक्तिश्चैनवलक्षणा क्रियेत भगवती अद्धा तन्मन्ये अदितमुत्तमम। प्रहलाद कहते हैं तो और नारद मुनि को लग रहा है वो कयाधु सुन रही है, लेकिन कयाधु तो उसकी तो हालत ख़राब है एकदम वो तो खाली कह रही हाँ यानी हाँ नहीं कह रही हो, उसका गर्दन गिर रहा है नीचे क्योंकि बहुत नींद आ रही है उसको। लेकिन प्रहलाद ध्यान पूर्वक सोए। और कुछ समय बीतने के बाद, अभी स्त्री के शरीर में है तो इतना तत्वज्ञान याद रखना मुश्किल हो जाता है स्त्रियों के लिए, हाँ पुरुषों के लिए भी मुश्किल हो जाता है, स्त्रियों के लिए तो और भी मुश्किल। तो वो बेचारी भूल गई कालांतर में, प्रहलाद नहीं भूले। प्रहलाद ने सब कुछ श्रवण किया, वो तो थोड़ी सो भी रही थी बीच में, थोड़ा बहुत कुछ सुना होगा, वो भी कालांतर में भूल गई, लेकिन प्रहलाद नहीं भूले। लेकिन ऐसा हुआ था कि इन्होंने जो कयाधु माता है उन्होंने नारद मुनि से वरदान मांगा, बहुत प्रसन्न थे कयाधु से, तो बोले बेटी मांगो जो भी वरदान चाहिए। तो कही कि मैं जब तक मेरे पति वापस ना आए तपस्या करके तब तक मैं अपने बच्चे को जन्म न दूँ, गर्भ को धारण करके रहूँ। तो वो तो 1000 दिव्य युगों के बाद आए, तो इन्हें हज़ारों सालों के लिए वो गर्भवती रही कयाधु और जन्म दिया ही नहीं बच्चे को। तो प्रहलाद अपने माँ के गर्भ में हज़ारों सालों के लिए थे, जैसे 9 महीने के लिए रहते बच्चे वैसे नहीं थे, क्योंकि ये
कयाधु ने वरदान मांगा था नारद मुनि से। तो बाद में हिरण्यकशिपु आ गए तपस्या से, और जैसे आ गए तो इन्होंने जन्म दिया बच्चे को, बहुत सुंदर बालक प्रहलाद। अर्थात हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए, शायद एक पुत्री भी थी। तो प्रहलाद, लाद, सल्लाद और अल्लाद से 4 कोई तो पुत्र थे। प्रहलाद बड़े थे। तो प्रहलाद 5 साल के हो गए, तो अभी उनको पाठशाला में डालना चाहिए। तो किसकी पाठशाला में डालें? तो दानवों के, राक्षसों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, वो तो चले गए थे तपस्या करने के लिए, लेकिन उनके 2 पुत्र षंड अमर्क वो एक पाठशाला चलाते थे। तो उनकी पाठशाला बहुत प्रसिद्ध था, उनका रेपुटेशन था। तो फिर उस पाठशाला में डाल दिया। बाकी भी दैत्यों के पुत्र जो मंत्रीगण थे इत्यादि हिरण्यकशिपु के, उनके भी पुत्र उधर ही सीख रहे थे। राक्षस ही थे सब, बालक, राक्षसों के ही बालक थे वो। तो बहुत सारे बच्चे थे और वहाँ पढ़ाया जाता था। क्या पढ़ाया जाता था? एक तरीके से 4 चीज़ें, साम, दाम, दंड, भेद। कैसे राज्य करना है? साम, उसको समानता दे दो उस शत्रु को। देखो ना, हम आधा आधा राज्य बांट लेंगे उस शत्रु को मारकर। दाम, या उसको कुछ दाम देकर, पैसा देकर। दंड, अगर तुम मुझसे दोस्ती नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। और भेद, नहीं तो उसके जो अनुयायी हैं उसके राज्य में जाके उनको भड़का देना राजा के विरोध में। तो वो सब भड़क के राजा के ऊपर हमला कर देंगे, राजा को मार डालेंगे या राजा को पदभ्रष्ट कर देंगे। फिर उस राज्य को जीतना बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह से बताया जाता था। और जैसे अभी बालकों को गणित सिखाना है, तो गणित कैसे सिखाते थे षंड अमर्क? बोले देखो बालकों, देखो रास्ते से 4 देवता जा रहे, इंद्र, चंद्र, वायु और गणेश। और फिर आप में से एक जन ने धनुष के ऊपर बाण लगाकर इंद्र को मार डाला। तो बताओ कितने देवता बचे? समझ रहे? ये गणित है। कैसा गणित है देखिए। 4 देवता जा रहे हैं, इंद्र, चंद्र, वायु, गणेश। आपने तीर मार के इंद्र को मार डाला, तो कितने देवता बचे? तो बालक क्या बोलेंगे? 3। फिर आगे बोलेंगे, फिर आप में से 2 जनों ने 2 तीर लगाकर 2 और देवताओं को मार डाला, अभी कितने बचे हैं? बोलेंगे 1। तो ऐसा गणित है ना, बहुत ज़बरदस्त। आतंकवादियों को ऐसे ही ट्रेनिंग दिया जाता है, हाँ, कि शत्रु को कैसे मार गिराना है वगैरह। तो ऐसे सिखाया जा रहा था। तो प्रहलाद ऊपर से तो सब समझ रहे थे, लेकिन उनको पूरा विश्वास था ये थोड़ा ही होता है, अरे सभी तो अपने ही मित्र हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान जो शांति के 3 सूत्र बताए गए, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, ज्ञात्वा जानकर, शांतिम रुच्यति, ज्ञात्वा माम शांतिम रुच्यति। तो भगवान सभी यज्ञ और तपस्याओं के स्वामी हैं, भोक्ता है, भोक्ता, और सभी लोकों के वो स्वामी हैं, सर्वलोक महेश्वरम, और सभी के मित्र हैं। तो भगवान के गुण भक्तों में भी आते हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेर उक्तस तथा भाव्यत एव सद्भि। तो ये शुद्ध भक्त हैं प्रहलाद के, तो उनमें भी वो गुण थे, तो इसलिए सभी को अपना मित्र ही समझते थे। तो ये क्या सिखाया जा रहा है हमारे गुरु के द्वारा, षंड अमर्क के द्वारा, कि हमारे देवता हमारे शत्रु है, उनको मार गिराना है। उनको ये अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ऊपर से तो हाँ में हाँ मिलाते थे। तो लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, वो जैसे बोर्डिंग स्कूल जैसा था, तो कुछ समय के बाद घर में आते थे प्रहलाद। जैसे छुट्टियाँ होती है ना, बच्चे घर में रहते हैं जो हॉस्टल गए हैं, तो फिर आए घर में, और सभी माताओं ने उनको पूछा कि बताओ बताओ, कयाधु और अन्य माताओं ने, सबको बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है, 5 साल का, बहुत सुंदर थे प्रहलाद, बहुत मासूम थे, बहुत दिव्य गुणों से भरे थे। तो सब माताएं आकर्षित हो गई, बोले बताओ प्रहलाद क्या सीखा तुमने स्कूल में? तो फिर उन्होंने अपने स्लेट के ऊपर निकाल के दिखाया, सुदर्शन चक्र और श्री कृष्णाय नमः ऐसे लिखा। तो इतना सुंदर उनका हस्ताक्षर थे, ये देखकर सभी माताओं ने बड़ी प्रशंसा की। बोले क्या, कितना सुंदर है इसका हस्ताक्षर, कितना सुंदर है प्रहलाद। तो ऐसे तो हिरण्यकश्यप के भी मन में इच्छा हुई कि मैं भी थोड़ा जानूं कि क्या है ये, क्या कर रही है सब स्त्रियाँ, क्या प्रशंसा कर रही है। तो उन्होंने थोड़ी देर के बाद, जब प्रहलाद मुक्त थे, तो बुलाए, बोले बेटे प्रहलाद बताओ, अपने पाठशाला में अपने गुरुजनों से क्या सीखा तुमने? तो वो कहते हैं कि क्या कहते हो, हाँ, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमंदकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। तो प्रहलाद देखिए 5 साल के बालक है और क्या बोल रहे हैं,
ये चंडा अमर को कोई ये श्लोक ही पता नहीं है। और ये बता रहे, क्या बोल रहे हैं कि तत्साधु मन्ने असुरवर्य दहीनाम, हे असुरों में श्रेष्ठ, हिरण्यकशिपु बोल रहे हैं। अगर आप किसी को बोलेंगे हे मूर्खों के राजा, यानी क्या होगा, वो महामूर्ख रहेगा ना, सबसे बड़ा मूर्ख होगा तभी तो वो मूर्खों का राजा हो सकता है ना। तो महाराष्ट्र में ऐसे कभी कभी बोलते हैं ना, ये सरदार है, सरदार जी का राजा है, यानी सरदार कम अक्ल वाले, तो वैसा वो बोलते हैं, ऐसे टांग खींचते हैं। तो असुरवर्य देहिनाम तत्साधु मन्ने, ये उत्कृष्ट है। असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असदग्रहात। हाँ, जो असदग्रह जो है, हमारा जो घर परिवार संसार है, ये क्षणभंगुर है, लेकिन जो सोचता है ये शाश्वत है, मैं यहाँ अपने संसार में पति के रूप में या पत्नी के रूप में हज़ारों सालों के लिए मैं रहूँगा, मेरी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु के पहले मैं कुछ दवा खा लूँगा, इंजेक्शन ले लूँगा, फिर मेरी और 500 साल के लिए उम्र बढ़ जाएगी, तो यहीं पे रहूँगा मैं। नहीं, हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम, छोड़ दो इसको, हित्वात्म पातम छोड़कर गृहमंद कूपम, ये गृह जो है, घर में रहना, संसार करना, ये अंधकूप के समान है। समझिए एक बहुत बड़ा ऐसा कुआं है, ये जो है इसके 10 गुना अधिक, हाँ, वहाँ से लेके देखिए 20 मंजिल ऊंचा उतना कुआं है, और छोटा सा है और अंधकार है उसमें, और नीचे पानी भी नहीं, जो उसमें गिरेगा उसकी क्या हालत होगी। तो ऐसे गृहमंद कूपम है, हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम वनम गतो येत, जाओ पिताजी आप वृंदावन जाओ और हरिम आश्रयेत, हरि के चरणों का आश्रय ले लो। तो प्रहलाद का ये वचन सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया, अरे मेरे शत्रु की मैं क्यों आश्रय लूँ, हाँ, मैं तो उसको मार डालूँगा। तो लेकिन ये तो छोटा बालक है, इसका कोई दोष नहीं है, कोई तो ज़रूर पाठशाला में आके इसको गलत पट्टी पढ़ा रहा है, शायद नारद मुनि आ रहे होंगे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि उन दिनों में भी उसको लगा कि वेशांतर करके कपड़े बदल कर कोई तो देवता आ रहे हैं और मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हैं, ये हरि भक्ति सिखा रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं हम भी जब प्रचार करते हैं तो हमारे भक्तों को बहुत लोग ताने मारते हैं या विरोध करते हैं, तो कभी कभी भक्त शर्ट पैंट पहनकर, जो ब्रह्मचारी है या सन्यासी है, वो भी शर्ट पैंट पहनकर समाज में पुस्तक वितरण करते हैं, और अर्थात सर के ऊपर टोपी लगा देंगे या थोड़े बाल बढ़ा देंगे ना, तो इससे समझ में नहीं आएगा लोगों को कि ये ब्रह्मचारी है या सन्यासी है, क्योंकि उन्होंने शर्ट पैंट पहन लिया ना और छुपा लिया अपने मुंडन किए हुए सर को। तो ऐसे हम प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि क्या करें, आसुरी समाज है जो प्रचार कार्य में बाधा डालता है, प्रचार करने ही नहीं देता। तो ऐसी स्थिति में कर सकते हैं, जहाँ विरोध नहीं वहाँ धोती कुर्ता, ये सर मुंडाए हुए, ऐसे हम प्रचार कर सकते हैं। तो फिर वो कहे देखो चंडा अमर का, कहाँ तो कुछ गड़बड़ है, कोई तो देवता आ रहे हैं या ऋषि नारद मुनि पता नहीं कौन आ रहे हैं, मेरे बेटे को बिगाड़ रहे हैं, तो तुम देखो, कड़ी निगरानी रखना, और ये ज़रूर देखना कि इसको कोई हरि भक्ति ना सिखाए, ठीक है। बोले हाँ 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 महाराज क्षमा कर दीजिए। और फिर उसको लेके गए और फिर उसको सिखाने लग गए चंडा अमर का। थोड़ा समय बीत गया, फिर से प्रहलाद आ गए वेकेशन में, छुट्टी हो गई तो आ गए, तो फिर से ले लिया हिरण्यकश्यपु ने अपनी गोद में छोटे बालक को। बोले प्रहलाद बताओ क्या सीखे तुम अपनी पाठशाला में। तो वो तब ये कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, वो 9 प्रकार से होती है। श्रवणम, भगवान के बारे में श्रवण करो, भगवान का गुणगान करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान के चरणों का सम्माहन मालिश करो, भगवान की अर्च विग्रहों की पूजा करो, भगवान की दास के रूप में, मित्र के रूप में सेवा करो, भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करो, नहीं तो भगवान को सर्वस्व अर्पण कर दो। ये 9 प्रकार से भक्ति जो होती है, और प्रत्यक्ष रूप से कमी नहीं करनी चाहिए, डायरेक्टली विष्णु को ही करना चाहिए। अद्धा शब्द इस्तेमाल करते हैं, तन्मन्ने अधितम उत्तमम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रिएत भगवती अद्धा। अद्धा यानी डायरेक्टली सिर्फ विष्णु के लिए, पूरी तरह से विष्णु के बारे में श्रवण करो, कीर्तन करो इत्यादि। तो अभी तो बहुत क्रोधित हो गया हिरण्यकश्यपु, उसने जो बेटे को गोद में रखा था धाड़ करके नीचे फेंक दिया। तो प्रहलाद गिर गया, छोटा सा 5 साल का है, उसने तो संभाल लिया अपने आप को, थोड़ा चोट आया होगा।
लेकिन भगवान तो रक्षा कर रहे थे प्रहलाद महाराज की। तो बहुत क्रोधित, जैसे सांप फुदकारता है, देखा होगा अगर सांप जब ऐसा फन ऊपर करता है और फुदकारता है वो, है ना, आवाज़ आती है बहुत खतरनाक। वो आवाज़ सुन के ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भाग जाएंगे वहाँ से। हाँ, कुछ लोग तो मलमूत्र विसर्जित कर देंगे क्योंकि वो बहुत खतरनाक रहता है। अभी वो क्रोधित हो गया वो, तो वैसे हिरण्यकश्यप फुदकार रहा था, तो सब डर गए। और फिर हिरण्यकश्यप ने ऐलान कर दिया, ये तो जैसे कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ, उसको नली में भी डाल दो, 20 साल के बाद डालोगे ट्यों टेढ़ी हो जाएगी, तो ये सुधरेगा नहीं, ये गया काम से। हाँ, इसको किसी ने तो ये किया है, इसको जान से मार डालो। तो फिर तुरंत सैनिक आते हैं, प्रहलाद छोटा सा ही है 5 साल का, उसका हाथ पकड़कर ऐसे खींच के ही लेके जा रहे थे। तो तेलुगु मूवी में मैंने देखा था पहले कि, और सही भी होगा, तो प्रहलाद कह रहे थोड़ा रुको, पिताजी के तो चरण तो छूने दो। तो वो भी एकदम दंग रह गए, पिताजी के चरण छूना जा, तो वो हाथ छोड़ दिया प्रहलाद का। तो प्रहलाद जाता है हिरण्यकश्यप के चरणों को, पिताजी पाई लागू। तो हिरण्यकश्यप ला रहे, पाई लागू तो ठीक है, लेकिन मेरे वचन को भी तो लागू करो। मैं बोल रहा हूँ विष्णु हमारा शत्रु है, उसको मारना है, वो तो तू सुनता ही नहीं, और वह पाई लागू, अरे वचन भी तो लागू करो। तो लेकिन क्या करे, तो सुधरता नहीं, तो लेके जाओ सैनिक को। तो सैनिक फिर से उसको लेके जाते थे, और फिर पहला तो उसको अस्त्र शस्त्र से मारने के लिए बताया गया था। तो जैसे अस्त्र शस्त्र प्रहलाद के शरीर में मारे, जैसे स्पर्श किए तो वो टूटने लग गए। फिर से उन्होंने दूसरे अस्त्र शस्त्र लाए, जैसे मारे भाले या फिर त्रिशूल। तो अभी इस बार तो वो उल्टे होके उनके ही शरीर में घुसने लग गए, जो मारने वाले सैनिक है। किसी के गाल में घुस गया, किसी के गर्दन में, किसी के पेट में, किसी के जांघ में, किसी के आँख फोड़ दिया, किसी का कान में घुस गया। तो वो एकदम त्रस्त हो गए, ये क्या है। तो जब हिरण्यकश्यप को समाचार पता चला, अच्छा अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहे, बोले ठीक है, कुछ तो समस्या है, नो प्रॉब्लम। तो जहरीले सर्पों को एक साथ एक गड्ढे में डाल दो और उसमें फेंक दो ये प्रहलाद को। फिर प्रहलाद को गड्ढे में फेंक दिया गया। बहुत जहरीले सांप थे, और तो वो तो राह ही देख रहे थे, हिरण्यकश्यप के दास थे वो। तो पर्सनल रिलेशनशिप था उन सब का, संबंध अच्छा था। तो महाराज की आज्ञा है, इसको मारना है। तो उनके तो सर्प के आपने देखे होंगे 2 दांत रहते हैं, और उसमें से जहर वो डालता है। वो जो उसका मुंह है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 दांत रहते हैं, तो फैंग्स कहते हैं उसको। तो फिर उन्होंने जैसे ही प्रहलाद के पास गए, खट करके दबोचा अपने दांतों से, और उसके शरीर में दांत डालने गए तो दांत ही टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए। तो नीचे गिर गए वो। तो बोले ये दांत टूट गए, तो उनको भी बहुत पीड़ा होने लगी, उनका खून प्रवाह वगैरह होने लग गया। तो दूसरे सांप आए, उन्होंने काटा, तो उन सबके दांत टूट गए, सबके दांत टूट गए। तो वो सब गए, बोले महाराज पता नहीं कैसा आपका दिव्य पुत्र है, हमारे तो दांत ही टूट गए, अभी तो हमारा जीवन ही व्यर्थ चला गया, क्योंकि सांप है और दांत नहीं, तो क्या फ़ायदा। उसका तो जहर काम भी नहीं करेगा, जहर नहीं रहेगा फिर उसमें, तो बेहाल हो गए। तो ऐसे करके नाना उपाय किए गए। उनको जो बहुत पागल हाथी थे, उनके पैर के नीचे तोड़वाने का प्रयास किया। तो प्रहलाद को पूरा विश्वास था, राके कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राके के। कृष्ण मुझे मारना चाहता है तो कोई मुझे बचा नहीं सकता, और कृष्ण मुझे बचाना चाहता है तो कोई मुझे मार नहीं सकता। मेरे सर में जो लाखों बाल है, उसके एक बाल को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता, अगर भगवान मेरी रक्षा करना चाहे तो जो भी भगवान की इच्छा, मुझे सब मंजूर है, सब स्वीकार है। ऐसे प्रहलाद थे, कभी भी भगवान से प्रार्थना नहीं की कि बचाओ पागल हाथी आ रहे हैं, या फिर ये जहरीले सांपों के बीच में डाला, कभी भी नहीं। पूरा विश्वास, जो भी भगवान की इच्छा है वो होने दो। फिर उनको जहर का प्याला पिलाया गया। तो कहे तो सब कुछ तो भगवान का ही है, भगवान से ही आ रहा है, तो ये तो प्रसाद है। प्रसाद के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। तो प्रसाद के रूप में स्वीकार किया क्योंकि भगवान के अधरामृत है प्रसाद, तो इस कारण उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और वो कंपन हो लग गया, शरीर में कंपन होने लग गया। तो हिरण्यकश्यप देख रहा था, हाँ अभी गया, अभी वो जहर पीने के कारण इसका शरीर कांप रहा है। तो वो जमीन के ऊपर गिर गए, लोटपोट होने लग गए। ये अष्ट सात्विक विकार है। तो हिरण्यकश्यप को लगा अभी तो गया ही गया, और गया क्या, और थोड़ी देर के बाद वो शांत हो गए। नारायण नारायण भगवान का नाम ले, अरे जहर भी नहीं काम किया,
ये क्या है? फिर हिरण्यकश्यप को एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। उसको ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान था कि अगर ये अग्नि में भी प्रवेश करें तो अग्नि की ज्वालाएं इसको लपेटे, इसको जला नहीं सकती। तो हिरण्यकश्यप ने अपने बहन को बताया, होलिका देखो तुम बैठ जाना अग्नि में और प्रहलाद को अंदर बुला लेना, तो जल के खाक हो जाएगा, तुम बाहर आ जाना। बोले ठीक है भैया। तो वो जाके बैठ गई। बोले बेटे प्रहलाद आ जाओ, बुआ के गोद में आके बैठो। बोले हाँ बुआ आता हूँ। तो प्रहलाद छोटा सा चलते चलते वो अग्नि में बैठी है, तो प्रहलाद आ गया और माँ अपनी बुआ के गोद में बैठ गया। तो बड़ी खुश हो गई बुआ होलिका, अभी तो जल के खाक हो जाएगा। तो उल्टा ही हो गया, अग्नि ने अपना गुणधर्म बदल दिया। तुरंत होलिका के शरीर में आग लग गई वो लपेटों से, और वो जलने लग गया। जलता है आदमी तो कितना तकलीफ होता है, बहुत खतरनाक होता है। आपने अनुभव नहीं किया होगा, थोड़ा बहुत किया होगा, कभी अग्नि के पास में गए वगैरह। एक ऑयल का बूंद क्या गिरता है, बहुत दर्द होता है। तो वो जल के खाक हो गई वो बेचारी, और प्रहलाद आ गया ज्वालाओं के बीच में से, नारायण नारायण नारायण। तो हिरण्यकश्यप देखता रह गया, मैं क्या देख रहा हूँ, कौन जीवित होकर बाहर आया है? बहन कहाँ गई? बहन को मैं प्रहलाद के रूप में देख रहा हूँ कि क्या? थोड़े समय के बाद उसके होश ठिकाने आए, नहीं बहन तो जल के खाक हो गई, प्रहलाद आ गया। ये तो बड़ा गजब हो गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, रात में जब प्रहलाद सोए थे, उन्होंने कहा अपने असुरों को, इसको रातों रात जब सोया है तो नाक पाश में बांध के इसको समुद्र के बीच में जाके उसको पत्थरों से बांध के नीचे डाल दो, समुद्र में नीचे नीचे जाके डूब जाएगा और मर जाएगा। तो जब प्रहलाद रात को, क्योंकि दिन में ये लोग बहुत सताते थे प्रहलाद को, अत्याचार चलते रहते थे, तो रात में कुछ नहीं है तो प्रहलाद एकदम मस्त रहते थे, भगवान का स्मरण चलता रहता था उनको। स्मरण के लिए प्रहलाद महाराज का उदाहरण आता है, स्मरणाचार्य है। हर विधि के एक आचार्य है, श्रवणाचार्य, कीर्तनाचार्य, स्मरणाचार्य, वंदनाचार्य, पाद सेवनाचार्य है लक्ष्मी देवी। तो स्मरणाचार्य है प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज का नित्य स्मरण होता था रात में। तो उस स्थिति में वो ऐसे लेटे हुए दिख रहे हैं लेकिन भगवान का नित्य स्मरण कर रहे हो। तो उसी स्थिति में, क्योंकि भगवान के विचारों में खोए हैं, तो इनको लगा कि सोए हैं, तो उन्होंने नाग पाश में बांध डाला प्रहलाद को, बांध के पूरा जकड़ के उसको लेके गए रातों रात। समुंदर था ये, विशाखापट्टनम आप जाएंगे तो वहाँ पे वो समुंदर जो है वहाँ से फेंका था चोटी के ऊपर से। तो वहाँ ऊपर नरसिंह देव का मंदिर भी है, जो अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान के चंदन को निकालकर असली नरसिंह देव के दर्शन आपको हो सकते हैं। अन्यथा बाकी 364 दिन वो पूरा चंदन से लेपित रहते हैं, आपको समझेगा नहीं है क्या ये कौन से भगवान है। तो अक्षय तृतीया को खुलता है, आप जा सकते हैं विशाखापट्टनम। तो वहाँ पे सिम्हाचलम, तो वहाँ से फेंक दिया उनको। तो वो फेंक दिया और अर्थात फेंक उधर लेके गए समुद्र में, और उनको ऊपर रस्सियों से बांध के वगैरह पत्थरों से बांध के उनको समुद्र में डाल दिया। तो समुद्र में डाल दिया तो वो नीचे गए, तो फिर जो समुद्र देवता है उन्होंने लहरों के द्वारा प्रहलाद को किनारे पे लाया, और तुरंत गरुड़ जी वहाँ आए। गरुड़ जी ने सब नाग जो थे उनको दबोच दबोच कर खा के सबको खा डाले, और प्रहलाद मुक्त हो गया। और वो सुबह हो गई थी, पंछियों की आवाज़ आई, तो प्रहलाद ने आंखें खोली और देख रहे थे ये मैं कहाँ आ गया। तो फिर समुद्र देवता ने बताया कि बालक प्रहलाद, मैंने तुम्हारी रक्षा की है, क्योंकि तुम महान विष्णु भक्त हो। तुम्हारे पिताजी ने असुरों के द्वारा तुम्हें नागपाश में बद्ध करके समुद्र में फेंक दिया था, तो मैंने समुद्र अपने लहरों के द्वारा तुम्हें किनारे पे लाया। गरुड़ जी आए, उन्होंने नागपाश को, सब नागों को खा डाला और उड़ के चले गए। अभी तुम मुक्त हो प्रहलाद। तो उस समय प्रहलाद भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं और भगवान उनको दर्शन देते हैं। और वो भगवान कहते हैं कि वर मांगो। वो कहते नहीं भगवान, बस मैं आपकी सेवा करता हूँ। नहीं 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 नहीं, कुछ तो वर मांगो प्रहलाद। बोले नहीं भगवान, बस मैं आपकी, जैसे गरुड़ जी आपकी नित्य सेवा करते हैं वैसे मैं भी आपकी नित्य सेवा करता ही रहूँ, जन्म जन्मांतर में, शाश्वत काल के लिए। बोले प्रहलाद तू तो मेरा शुद्ध भक्त है। बोले बेटे प्रहलाद, मैं जानता हूँ तुम्हारे पिता तुम्हारे ऊपर कितने अत्याचार कर रहे, बस 2-3 दिन रुको। 2-3 दिन के बाद तुम मेरे साक्षात दर्शन करोगे खंबे में, नरसिम्हा रूप में, आधे मानव और आधे सिंह के रूप में। हाँ, तुम्हें मैं दर्शन दूंगा और तुम्हारे पिता का भी वध कर दूंगा। और ज़रूर दूसरे दिन सुबह जब होगी तो प्रहलाद चलते चलते राज्य में आ गए।
तो असुरों ने देखा, उन्होंने हिरण्यकश्यप को, महाराज महाराज वो प्रहलाद मरा नहीं। हमें लगा वो मर गया, हमने तो डाला था समुद्र के बीच में अंदर नीचे, ये तो आ गया वापस। तो फिर देखा तो अभी हिरण्यकश्यप बहुत ही गर्म हो गया, बहुत ही क्रोधित हो गया। बोले तुम मरता ही नहीं। तो अभी तक वो ऐसा एक्सक्यूज़ दे रहे थे, ऐसे बता रहे थे कि देखो शास्त्रों में बताया पिता को पुत्र को कभी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि पिता ही पुत्र को जन्म देता है। अगर आप जानते हैं नामकरण संस्कार में वगैरह पिता के द्वारा संस्कृत श्लोक होते हैं, वो कहते हैं मैं ही तुम्हारे रूप में जन्म लिया हूँ। पिता ही प्रकट होते हैं पुत्र के रूप में, फिर से जन्म लेते हैं एक प्रकार के, ऐसे श्लोक है। तो इसलिए पिता कभी पुत्र को नहीं मारते। तो लेकिन इसलिए तुमको नहीं मारा, लेकिन तुम तो ऐसे हो, बहुत सारे उसमें उपमाएँ दी गई है कि चंदन के पेड़ में ना अगर कुल्हाड़ी बन जाए उसके लकड़ी से और वो चंदन के पेड़ को ही काटने लग जाए तो ऐसी कुल्हाड़ी किस काम की, तो उसको तो नहीं मार ही डालना चाहिए। तो तुम वैसे हो गए, या शरीर का कुछ अंग सड़ गया हो, अगर उसको काट न दिया जाए तो फिर वो अंग पूरे शरीर को सड़ा देगा और पूरा शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए उस अंग को काटना ही होगा। तो हालांकि तुम मेरे ही अंग से प्रकट हुए हो, मेरे ही पुत्र के रूप में, लेकिन तुम ऐसे सड़े हुए हो, हरि भक्ति में पागल हो गए हो, तो तुम्हें काटना, तुम्हें मारना ही जरूरत है। लेकिन तुम मर भी नहीं रहे हो, तो बताओ तुम्हारी शक्ति आती कहाँ से है? प्रहलाद बोले पिताजी आपकी शक्ति, मेरी शक्ति और सभी की शक्ति, जो भी चर है अचर है सभी की शक्ति भगवान विष्णु से आती है। बोले नहीं, मेरी शक्ति है, विष्णु की नहीं। बोले नहीं पिताजी, ये आपका भ्रम है, आपको अज्ञान में आप सभी की शक्ति भगवान से ही आती है। भगवान कहते हैं यद विभूति मत सत्वम श्रीमतुर्जितमेव वा तत्ततेवावगच्छत्वं मम तेजो अंश संभवम। कहीं भी संसार में आप कुछ भी शक्ति देखो, धनवान का धन देखो, रूपवान का रूप देखो, जो शक्तिवान है उसकी शक्ति देखिए, उसके मसल्स देखिए, बुद्धिमान की बुद्धि देखिए, कुछ भी आप देखते हैं शक्तिशाली, बहुत ही आकर्षक, जानिए कि वो भगवान के महान शक्ति का एक अंश है, एक लेश कण मात्र है बस। जो आप शक्तिमान की शक्ति देख रहे हैं, उससे करोड़ों अरबों खरबों या जो भी ऊपर होता है, हाँ वो शक्ति भगवान की है। ये तो एक छोटा सा अंश है उसका। जो भी बुद्धिमान, जैसे आइंस्टाइन है, कहते हैं कि हम अपने बुद्धि का कुछ तो 4% इस्तेमाल करते हैं, और आइंस्टाइन एक ही व्यक्ति था जिसने 8% अपनी बुद्धि इस्तेमाल की, अर्थात उसकी भी 92% रह गई। इतना हमारा बुद्धि शक्तिशाली है, इतना बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन हम तो 4% इस्तेमाल, तो 8% हमारे से दुगना, लेकिन वो भी भगवान कृष्ण की बुद्धि का एक छोटा सा अंश रहा। तो ये सुनकर वो बड़े क्रोधित हुए, बोले तू कहता है तेरा विष्णु सब जगह पे है, तेरी रक्षा कर रहा है, बता इस खंबे में है क्या? वहाँ एक खंबा था। तो अभी भगवान ने 2-3 दिन पहले जब समुद्र के किनारे उनको दर्शन दिए थे, बताया था कि मैं तुम्हें उस खंबे में दिखाई दूंगा। तो जैसे ही प्रहलाद ने देखा खंबे में, तो पूरे नरसिंह भगवान उनको दिखाई दिए। हिरण्यकश्यप को बाद में दिखाई देंगे, पहले प्रहलाद को दर्शन दिए भगवान ने। तो जो खंबा था, अब ये देखिए खंबा, आपको अंदर कुछ दिख रहा है? ईंटें, इसके अंदर सीमेंट, जो भी है, कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन वो जो खंबा था वो पारदर्शी बन गया, कांच के समान, और उसके अंदर जो नरसिंहदेव है वो बिल्कुल जैसे कि वैसे भगवान प्रहलाद को दिख रहे हैं। हाँ कि मुँह है एक सिंह का और हाथ है मानव के, लेकिन हाथ के अंत में जो नाखून है वो तो सिंह के हैं इत्यादि, और उनकी आयाल है मेन जो कहते हैं, और दांत वगैरह तीक्ष्ण है सिंह के समान इत्यादि। तो बोले हाँ पिताजी मैं तो देख रहा हूँ भगवान विष्णु को, नरसिंह को। बोले अच्छा। तो उसकी एक तलवार थी चंद्रहास, उसने लेके तुरंत उस खंबे के ऊपर प्रहार कर दिया, उसके 2 टुकड़े हो गए, और उसके अंदर से ऐसी जबरदस्त गर्जना हुई, सिंह गर्जना जो होती है। हाँ ये तो एक सैंपल है हम मानव है, ये भगवान की सिंह गर्जना थी। इसको आप ये जो साउंड सिस्टम को करोड़ों अरबों खरबों गुना एम्पलीफाई कर दो, जो आवाज़ निकलेगी, ये जो डीजे है ना, डीजे वो फीका पड़ जाएगा उसके सामने। हाँ ऐसे जो डीजे के बाप के बाप का बाप के बाप का बाप, तो ऐसी वो गर्जना थी। तो सब राक्षस नीचे ही गिर गए। हाँ हिरण्यकश्यपों का जो दरबार की बहुत सारी चीज़ें नीचे गिर गई, और सबके कान जैसे फटने लग गए, ईयर ड्रम्स।
बोले इतना भयंकर गर्जन, कहाँ से आवाज़ आ रही है? तो खंबे के बाहर, तो खंबे के अंदर थे भगवान नरसिंहदेव, वहाँ से छलांग लगाते, थोड़ा झुककर। जब आदमी छलांग लगाता है थोड़ा झुकता है, फिर ऊपर ऐसे छलांग मारता है। तो जो थोड़ा झुकता है भगवान नरसिंहदेव, उसको कहते हैं उग्र नरसिंहदेव। उग्र। अगर आप भगवान नरसिंहदेव के दर्शन करेंगे मायापुर में, कितने जनों ने किए हैं मायापुर में, तो आप देखेंगे वो थोड़ा झुके हुए हैं, तो उसको उग्र नरसिंह कहते हैं। अर्थात क्योंकि वो मायापुर में है, भगवान चैतन्य महाप्रभु वहाँ के अधिष्ठाता देवता है, इसलिए भगवान उग्र नरसिंह देव तो है, लेकिन मायापुर में है तो चैतन्य महाप्रभु के ही रस को, उनके ही भाव को स्वीकार करके वो थोड़े शांत नरसिम्हा भी है हमारे मायापुर के उग्र नरसिंह देव। लेकिन वैसे तो वो स्थाणु उग्र नरसिंह देव है। और फिर छलांग लगा के बाहर आ गए। और अलग अलग प्रकार से वर्णन है। वो खेले हिरण्यकश्यप के साथ, क्योंकि भगवान का मुख्य उद्देश्य था ये जय विजय के साथ लड़ाई करना। उसके लिए तो उन दोनों को राक्षस बना के भेजा था। तो भगवान ने लड़ाई की। ये दोपहर में भगवान प्रकट हुए करीबन 12 बजे, तो शाम तक लड़ाई करते रहे। बहुत घमासान लड़ाई हुई। और लड़ाई करते करते उपमा दी गई है भागवतम में कि जैसे जब बिल्ली चूहे को खाने के पहले उसका पीछा करती है और वो चूहा भागता है और उसको लगता है कि मैं यशस्वी हो गया, बिल्ली से बच गया, देखो मैं जो जोर से दौड़ रहा हूँ और वो तो धीमे गति से, वो तो मेरे पास नहीं पहुँच पाएगी। तो थोड़ा खेलती है वो बिल्ली उसके साथ। अगर आपने देखा है चूहे और बिल्ली कैसे करते हैं, और थोड़ा सा दबोच के नाखून से ऐसे खरोचती है, तो उसके स्किन, उसकी छाल ये निकल जाती है, त्वचा, तो थोड़ा खून भी आता है। तो वो बेचारा अभी ये हो गया, हतबल हो जाता है, लेकिन फिर भी दौड़ता है और उसको लगता है कि नहीं नहीं मैं फिर से दौड़ पा रहा हूँ और मैं बच जाऊँगा। तो ऐसा थोड़ा खेलती है वो बिल्ली। और थोड़े समय के बाद उसकी जब भूख बहुत बढ़ जाती है तो ऐसे पकड़ती है, खट करके फाड़ डालती है उसको और खा जाती है। तो वैसे शाम का समय जब हुआ, देवतागण भयभीत हो गए कि अभी शाम का समय, ये राक्षस की शक्ति शाम के समय, क्योंकि तमोगुण बढ़ता है, राक्षसों की शक्ति बढ़ती है, तो अभी शक्ति बढ़ जाएगी। तो देवता लोग थोड़ा प्रार्थना करने लगे भगवान को, भगवान अभी मार डालिए। लेकिन भगवान क्यों रुके थे? तो एक तो लड़ाई करना मुख्य उद्देश्य था, और दूसरा था ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था हिरण्यकश्यप को, वो हमने बताया नहीं। जब वो तपस्या करके, है ना, उसके शरीर के ऊपर की जो चमड़ी है वो पूरे जो चींटियाँ हैं वो खा जाती है। उनका जो रहता है ना एंट हिल, मराठी में वारुल कहते हैं, वारुल, तो वो द्वारा चींटियों ने पूरा त्वचा खा लिया, उसका मांस, और हड्डियाँ बची थी। और ब्रह्मा जी देख रहे थे कहाँ है हिरण्यकश्यप, आवाज़ तो आ रही है, ओम ब्रह्मणे नमः, कहाँ से आ रही? तो वहाँ से भृगु मुनि के साथ आए थे और अपने दिव्य कमंडलू से जो दिव्य जल था उसके ऊपर छिड़का, तो तुरंत उसका जो सिर्फ हड्डियाँ बची थी। तो उन दिनों में सत्ययुग में ये संभव था कि हड्डी में भी प्राण को, प्राणवायु को रख सकते थे। और हिरण्यकश्यप तो तपस्या करके शक्तिशाली बन गया था। आज के कलयुग में वो नहीं, आज प्राणवायु, प्राण रहते हैं अन्न में, अन्नात् भवन्ति भूतानि। अन्न नहीं खाएंगे हम 5-10 दिन तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि अन्न में प्राण रहते हैं। लेकिन ये सत्ययुग की बात है, तो हड्डी में भी प्राण रख सकते थे और हिरण्यकश्यप ने रखे थे। तो जैसे ही दिव्य जल छिड़का गया, उनका दिव्य शरीर सुनहरा बन गया और उन्होंने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि मुझे अमरत्व प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी कहे, अरे देखो भाई, मेरी भी मृत्यु होती है, मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, मैं भला तुमको कैसे अमर बना सकता हूँ? जैसे मेरे पास 100 रुपये हैं और आप मुझसे 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, हम बोलेंगे भाई साहब मैं 100 दे सकता हूँ, मेरे पास 100 है, तो उससे ऊपर 1 रुपया भी नहीं मेरे पास। तो वैसे मैं अमर नहीं हूँ, मैं तुम्हें कैसे अमर बनाऊँ? तो ऐसा बोला, अच्छा, लेकिन ऐसे खाली हाथ थोड़े ना जाएंगे हम। तो ये ब्रह्मा जी को उल्लू बनाते हैं हम। बोले देखिए ब्रह्मा जी, मेरा दिन में मृत्यु न हो, न रात में, न घर के बाहर न घर के अंदर, न आसमान में न ज़मीन पे, न मानव के द्वारा न जानवर के द्वारा, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से। यहाँ तक कि ये भी बोलते हैं, मैंने ये भी सुना है, पता नहीं कहाँ लिखा है, कि 12 महीने में से किसी भी महीने में न हो। इसलिए अधिक मास में आके भगवान नरसिंह देव ने उसकी हत्या की थी, ऐसा मैंने एक बार सुना है, पढ़ा नहीं है लेकिन सुना है। तो देखिए कितना चालाक था। 12 महीने, अभी क्या पूरे साल में 12 तो महीने रहते हैं, चैत्र से लेके फाल्गुन तक, तो लेकिन उसने तो भगवान भी जो बहुत स्मार्ट बनता है उसको भी उल्लू बनाते हैं। तो अधिक मास में आके उसका कर दिया। तो फिर वो वरदान तो प्राप्त हुए थे, तो इसी कारण ये शक्तिशाली बना था। और इसको वरदान था कि दिन में नहीं रात में नहीं, तो इसलिए भगवान राह देख रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा जी के वचनों को भी तो पूर्ति करनी है।
तो शाम का समय जैसे आ गया, दिन और रात का जो संगम है संध्या, तो उसी समय भगवान नरसिंहदेव ने तुरंत हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, उसको खींचकर जो दहलीज होती है वहाँ पे जगह भगवान ने अपनी जांग के ऊपर उसको रखा, ना ज़मीन पे ना आसमान पे, तो उनकी जांग में। दिन है ना रात है, संध्या का समय है। किसी अस्त्र न शस्त्र से अपने नाखून के द्वारा, तब कर कमल वरे, हाथ भगवान के जो है ये कमल के पंखुड़ी के समान मुलायम है, बहुत मुलायम। नखम अद्भुत श्रृंगम, लेकिन नाखून इतने तीक्ष्ण हैं, नुकीले हैं कि बस वो जैसे वो होता है ना एनविल के ऊपर रखकर हथौड़े से मारते हैं, तो वैसे शिलटंका नखालय, तो उसकी छाती पत्थर के समान थी। लेकिन भगवान के हाथ तो बहुत मुलायम हैं कमल के समान, नाखून बहुत तीक्ष्ण बहुत नुकीले थे, और वो नाखून उसके छाती में घुसाकर भगवान ने उसकी छाती को फाड़ डाला। तो नरसिंह पुराण में उस समय वो रोता है, हिरण्यकश्यप बोलता है, अरे मैंने बहुत ये कर दिया, अपने जीवन को सार्थक नहीं बनाया, ये विष्णु तो बहुत शक्तिशाली रहा, अंत तो कत्वा इसने ये मुझे मार ही रहा है अभी, तो थोड़ा वो दुख प्रकट करता है, लेकिन भगवान उसको फाड़ डालते हैं। तो भगवान बहुत बड़े थे। ये हमारे मायापुर के नरसिंहदेव आपने देखे ना, तो ये करीबन 6 फीट के हैं। तो भक्तों ने कहा, स्थापति दक्षिण भारत में थे, दक्षिण भारत में गए थे आत्मतत्व प्रभु, बोले हमें 6 फीट के नरसिंहदेव चाहिए। बोले ठीक है चलो। तो कुछ समय के बाद बोले हमें प्रहलाद भी चाहिए। बोले प्रहलाद नहीं बन सकते। बोले नहीं प्रहलाद भी चाहिए हमें। बोले प्रहलाद कितनी चाहिए? बोले प्रहलाद 1 फुट, 1 फुट के होने चाहिए। बोले अगर प्रहलाद 1 फुट का रहेगा तो नरसिंहदेव 120 फीट के होने चाहिए। ये प्रोपोर्शन है, ये रेशो है, सोचिए अगर। और प्रहलाद तो 5 साल के थे, 5 साल का बालक भी अपना 2 फीट का रहता है शायद कम से कम। तो देखिए यानी नरसिंहदेव रहे होंगे करीबन 240 फीट, 240 फीट ऊंचे। अगर 10 फीट का एक मंजिल है तो 24 मंजिल का जो बिल्डिंग है, इतने बड़े नरसिंहदेव थे। तो जब फाड़ा उन्होंने, 2 टुकड़े हो गए उसके शरीर के, तो वो दिख ही नहीं रहा था। नरसिंह पुराण के अनुसार अरे कहाँ गया ये राक्षस, कहाँ छुप के बैठ गया? तो क्या हो गया था, उसके 2 टुकड़े, एक टुकड़ा चला गया इस नाखून में, एक टुकड़ा चला गया इस नाखून के अंदर, इतना वो छोटा था। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकश्यपो तनु भृंगम। भृंगम यानी क्या? यानी मच्छर के समान। तो इतना छोटा था वो हिरण्यकश्यपु नरसिंहदेव के सामने कि वो नाखून में घुस गया। और नरसिंहदेव ये कहाँ गया, छुप गया, कहाँ अड़ गया वो? तो भगवान थोड़े चिंतित हो गए और ऐसे हाथ को झटकने लगे। तो हाथ को झटकने लगे तो जो उसका आधा शरीर इधर घुस गया था और आधा, तो खट करके वो दोनों टुकड़े शरीर के नीचे गिर गए। तो नरसिंह ने देखा, हाँ ये ठीक है, अभी दिखाई दिया, मर गया वो। तो नरसिंहदेव बड़े प्रसन्न हुए। अर्थात उसके शरीर के जो थे आंतड़ियाँ, वो भगवान ने निकाल के जब जांग पे मार डाला था, उसकी छाती को फाड़ डाला, तो आंतड़ी को अपने गले में लगा दिया, उसका हार पहन लिया। और भक्त ये भी कहते हैं आचार्यगण कि ऐसे करते करते क्यों कर रहे थे भगवान नरसिंहदेव ऐसे आंतड़ियों को? क्योंकि इन्हीं आंतड़ियों में से पहले प्रहलाद का जन्म हुआ था। क्योंकि वो आंतड़ियों में से एक तरीके से जो वीर्य होता है पुरुष का, वो बहते बहते स्त्री के गर्भ में जाके वो गर्भवती बनी थी कयादु। तो ये आंतड़ियों के द्वारा ही प्रहलाद का जन्म हुआ था। हो सकता है इसी हिरण्यकश्यप की इन्हीं आंतड़ियों में हो सकता है दूसरा प्रहलाद भी छिपा है। तो भगवान रिसर्च कर रहे थे, संशोधन कर रहे थे, कहीं दूसरा प्रहलाद तो नहीं है। तो उसके आंतड़ी को निकाल कर गले में डाल रहे थे। और ये सब चल रहा था ओपन हार्ट सर्जरी, है कि नहीं, संसार की पहली ऑपरेशन थिएटर में नहीं, दहलीज पे। ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। श्री नरसिंहदेव भगवान की सबसे यशस्वी शस्त्रक्रिया रही, क्योंकि पेशेंट की मृत्यु हो गई। और डॉक्टर नरसिंहदेव ये बहुत जाने माने डॉक्टर हैं, बहुत बड़े सर्जन हैं। अगर आप इच्छा करो तो आपका भी सर्जरी कर सकते हैं। हमारे हृदय में जो काम वासना भरी है, कूट कूट कर भगवान नरसिंहदेव अपने तीक्ष्ण नाखून से फाड़ के उन काम को बाहर निकाल कर फेंक देंगे। प्रहलाद की भी यही प्रार्थना रही, मेरे हृदय में जो काम है
भौतिक वासना है उसको आप नष्ट कर दिए नरसिंह देव भगवान। ये बाद में बात हुई। तो ये जब चल रहा था ओपन हार्ट सर्जरी, प्रहलाद उधर नीचे बैठकर माला बना रहा था फूलों की। कभी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्या करते हैं हम, फूलों की माला डालते हैं, है कि नहीं। लेकिन जैसे ही हिरण्यकश्यप का वध हो गया तो प्रहलाद ने जो माला तैयार की थी किसके गले में डाली, अपने मृत पिता के शव के ऊपर नहीं, नरसिंह देव के लिए। जय नरसिंह देव भगवान की। देखिए कितना प्रेम है प्रहलाद का। आपने देखा होगा ना वो फोटो, वो माला किसको डाल रहे हैं, पिताजी का सर उस तरफ है और वो नरसिंह देव को थोड़ा ऊंचा है तो सोच रहा है कैसे के गले में डाले। तो फिर भगवान ने इसको फेंक दिया, इसको हिरण्यकश्यप को। और भगवान बड़े क्रोधित ही थे तो 14 अलग अलग, वैसे तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, शिव जी ने प्रार्थना की, इंद्र जी ने प्रार्थना की, इंद्र ने, और फिर 14 अलग अलग जैसे देवता, अप्सरा, वैतालिक, यक्ष, यक्ष और फिर बहुत अलग अलग प्रकार के गंधर्व इत्यादि अप्सराओं, सभी ने प्रार्थना अर्पण की, भगवान प्रसन्न नहीं हो पाए, बड़े क्रोधित थे। अर्थात इसके बाद हिरण्यकश्यप के राक्षसों ने भी हमला कर दिया। भगवान ने बस नाखून से खरोच खरोच कर हजारों राक्षसों को मार डाला। और फिर भी क्रोधित थे, बैठे थे उधर। तो फिर ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को निवेदन किया कि आप जाइए आपके पति को शांत कीजिए। पत्नी को पता होता है पति को कैसे शांत करना है। बोले नहीं, अदृष्ट्वा अश्रुतत्वात्, मैंने ऐसा रूप कभी देखा नहीं पति देखा और ऐसा कभी सुना भी नहीं, तो पता नहीं कौन है, पति है क्या है ये। अरे नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो भगवान की लीला शक्ति के अनुसार ही वो लक्ष्मी देवी तैयार नहीं थी, वो भी डर गई। तो प्रहलाद को बताया, प्रहलाद तुम्हारे लिए प्रकट हुए हैं, तुम जाओ प्रार्थना अर्पण करो, भगवान को प्रसन्न करो। तो प्रहलाद आते हैं तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक से लेके 50वें श्लोक तक 43 श्लोक है करीबन, बहुत सुंदर श्लोक है, प्रार्थना है प्रहलाद की। प्रहलाद, एक प्रार्थना होती है भक्त की, उसके हृदय के अंदर क्या चल रहा है, क्या भाव है, वो पूरा उमड़ के उधर आपको प्रदर्शित होगा। तो प्रहलाद की बहुत सुंदर प्रार्थना है। भगवान को कहते हैं कि बस मैं आपकी भक्ति में पूरी तरह से मग्न हूँ और मुझे कुछ समस्या नहीं, लेकिन इस संसार के मूर्ख लोग जो माया के वशीभूत होकर ये सब इंद्र तृप्ति में लगे हैं, अपने आप को ही वो ह्रास कर रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ये मूर्खों का जब तक उद्धार न करूं तब तक मुझे इस संसार में से बाहर जाने की इच्छा नहीं, यहीं पे रहूं, उनका उद्धार करूं, फिर अंत में मैं अकेला आपके पास आऊँगा, सभी को आपके पास पहुँचा दूँगा, फिर मैं अंत में आऊँगा। ऐसी प्रहलाद की एक प्रार्थना है, बहुत सुंदर प्रार्थना है। मैं अपने गुरुदेव को कैसे भूल सकता हूँ, सोहम कथम न विसृजे तव भृत्य सेवाम। प्रभुपाद के ग्रंथों में ये लाइन, पूरा श्लोक तो नहीं, एवं जन्म निपतितम प्रभवा हि कूपे कामान्भिकाममनुयः प्रपतन् प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुर ऋषिणा भगवान् गृहीत सोहम कथम न विसृजे तव भृत्य सेवाम। कुछ जगह पे प्रभुपाद पूरा श्लोक लिखते हैं, लेकिन बहुत जगह पे एक लाइन ही आता है लास्ट, सोहम कथम न विसृजे तव भृत्य सेवाम। भगवान नरसिंह देव के सामने है प्रहलाद और कह रहे हैं कैसे आपके सेवक नारद मुनि जिन्होंने मेरा उद्धार किया, मैं उनको और उनकी सेवा को कैसे भूल सकता हूँ, जन्मांतर में उनकी ही सेवा करता रहूं, यही मैं आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। ऐसे नरसिंह देव को प्रार्थना करते हैं तो भगवान शांत हो जाते हैं, अपना वरद हस्त प्रहलाद के सर पे रखते हैं। तो उनके शरीर में उनके, क्योंकि हिरण्यकश्यप के द्वारा जन्म हुआ है, जो भी कुछ थोड़ा सा कलमश बच गया होगा वो पूरा निकल जाता है, वो शुद्ध भक्त बनते हैं। भगवान उनको अपनी गोद में रखते हैं। और एक सिंह का स्वभाव होता है, अपने शावक को वो चाटता है, देखा होगा ना, जानवर ऐसे चाटते हैं। तो नरसिंह देव चाटते हैं प्रहलाद के शरीर को, तो बहुत प्रेम से, और भगवान उनको गले लगाते हैं और कहते हैं कि तुम वरदान मांगो। तो प्रहलाद कहते हैं कि मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए। भगवान कहते हैं इसकी तो चिंता ही नहीं, त्रिसप्त पिता पूतः, त्रिसप्त भी पूता, त्रि यानी 3, सप्त यानी 7, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है अगर परिवार में कोई शुद्ध भक्त बनता है। माँ के तरफ से 7, पिता की तरफ से 7 और पिछले जन्म के 7, ऐसे 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो तुम चिंता ही मत करो प्रहलाद, हिरण्यकश्यप का तो उद्धार हो ही गया, और कुछ वरदान मांगो। तो वो कहते हैं यदि दास्यसि मे कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्ते व्रणे वरम। अगर हे वरदान देने वाले में सर्वश्रेष्ठ भगवान, यदि मैं दास्य से कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ,
वरद ऋषभ, वरद दोनों में सर्वश्रेष्ठ भगवान, अगर आप वरदान ही देना चाहते हो तो मेरे हृदय में एक भी भौतिक कामना इच्छा न रहे, ये मुझे वरदान दीजिए। यानी देखिए हमारे हृदय में जो वासना है कामना है उसको हम वरदान के रूप में मांगेंगे। भगवान मुझे 10 आईफोन दे दो और 100 आईपैड और 1000 मैकबुक्स दे दो और 2 मर्सिडीज़ बेंज दे दो और 5 यूए की इम्पोर्टेड कार्स दे दो और मेरा 3 बड़े बिल्डिंग्स हो 100 मंजिल वाले, और हर फ्लैट कम से कम 5 करोड़ का हो, उसमें वो सब मेरा ही प्रॉपर्टी हो। तो अंदर जो है उसको ही हम तो वरदान के रूप में मांगेंगे। तो ये क्या मांग रहे हैं कि हे वरदान देने में सर्वश्रेष्ठ भगवान, अगर आप वर ही देना चाहते हो तो यही वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में एक भी भौतिक इच्छा न हो। ऑलरेडी कुछ है ही नहीं और बोल रहे कुछ इच्छा न रहो। कितना शुद्ध भक्त है प्रहलाद। तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि अभी अपने पिता का अंतिम संस्कार करवा दो और तुम अभी राजा बनो। और तब ब्रह्मा जी उनको प्रार्थना अर्पण करते हैं तो ब्रह्मा जी को डांटते हैं भगवान, क्या तुम थोड़ा दिमाग तो लगाओ, क्या वरदान दिया, हाँ मुझे ये सब अपना सब क्या कहते हैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन करना पड़ा, आधा मानव आधा जानवर ये सब करके, क्योंकि तुमने जो वरदान दिया न दिन में न रात में न सुबह न शाम ये जो भी है, तो ये सब ऐसा होना पड़ा। तो अगली से बार सावध रहना, ऐसे ही वरदान मत देना। बोले हाँ हाँ भगवान थोड़ा क्षमा कर दीजिए। तो ब्रह्मा भगवान निकल जाते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्णन है। भगवान मायापुर में गए हैं गोद्रुम द्वीप में, और वहाँ जो एक तालाब है उसमें अपने हाथ को धोया तो वो लाल रंग का बन गया वो पानी। और वहाँ फिर भगवान विराजमान हो गए तो गोद्रुम द्वीप में सभी देवता भी आ गए कि भगवान यहाँ हैं। इंद्र चंद्र वायु वरुण गणेश उन्होंने भी अपने अपने घर बांध लिए। वो आज भी आप देखेंगे उसका अवशेष वहाँ है, वहाँ जाएंगे तो नरसिंह देव के विग्रह भी है। तो वैसा वर्णन है। और यहाँ ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को राजा बना दिया। वो हिरण्यकश्यप के गद्दी पे बैठ गए और प्रहलाद एक बहुत नेक, हालांकि दैत्य राज थे, राक्षसों के राजा थे, लेकिन शुद्ध भक्त रहे। उनके ही पुत्र विरोचन के पुत्र हुए बलि, जो दूसरे एक महाजन बने। 14 महाजनों में एक प्रहलाद है और उनके ही पदचिन्हों पे चलकर बलि, हालांकि वो भी राक्षस परिवार का, उसने देवताओं का राज्य छीन लिया था, लेकिन वामन देव भगवान जो आए 3 पद भूमि मांगी, 2 पद में सब छीन लिया, तो तीसरे पद में आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मनिवेदनम, और भगवान ने उनको सुतल लोक दे दिया नीचे का, और खुद जाकर द्वारपाल भी बन गए। और प्रहलाद भगवान वामन देव के साथ चर्चा करते रहते थे दिन रात। तो प्रहलाद के बारे में कहना बहुत कुछ है, उसके बारे में बहुत शास्त्रों में बहुत गुणगान है। ऐसे बताया गया साधुओं की जहाँ भी संग होता है, ऐसी कथा होती है, उसमें प्रहलाद के चर्चा के बिना वो चर्चा अंत हो ही नहीं सकती। प्रहलाद का जिक्र होगा ही होगा। तो प्रहलाद इतने विशेष है। तो प्रहलाद आह्लाद दायिने, प्रहलाद को अति आनंद देने के लिए भगवान प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप को मारना कुछ बड़ी बात नहीं है। भगवान परमात्मा के रूप में है, थोड़ा सा हाथ ऐसा करके उसके एक नस को बंद कर दे, दुनिया का सबसे पहला हार्ट अटैक मिस्टर हिरण्यकश्यप पेशेंट रहे, वो घर में ही मर गए, अस्पताल लेके ही नहीं जा पाए, तो मर जाते थे वो। लेकिन भगवान ने इतनी सी रचना की प्रहलाद को आनंद देने के लिए। तो इस तरह से आज के ही दिन भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए और वो हिरण्यकश्यप जो अहंकार का प्रतीक है उनको मार डाला। तो हम भी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में जो अहंकार है आप उसको मिटा दीजिए पूरी तरह से। और प्रहलाद जैसे नम्र हैं वैसे हम भी थोड़ा सा नम्र बने। कितना महान है प्रहलाद, लेकिन अहंकार का लवलेश नहीं, बिल्कुल नहीं, बड़े नम्र हैं, बहुत ही गुणों से भरे हुए। तो आज का वो पावन दिन है जिसको हम मना रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री नरसिंह देव की, श्री नरसिम्हा चतुर्दशी की, भक्तराज श्री प्रहलाद महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, हिताय गौर प्रेमानंदे। बस एक अंतिम पॉइंट, भगवान कृष्ण के अलावा 2 महत्वपूर्ण अवतार हैं, वो है राम और नरसिंह। तो इसलिए नरसिंह देव को शास्त्रों में बहुत मान्यता दी गई है। बाकी बहुत सारे अवतार हैं, मत्स्य कूर्म इत्यादि, लेकिन विशेष 2 हैं, राम और नरसिंह। वहाँ राम तो मानव रूप में आए, नरसिंह देव पूरे मानव नहीं, थोड़े सिंह भी है, लेकिन बहुत विशेष माने गए हैं। भारत में कितने सारे नरसिंह देव के मंदिर भी हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा
तो हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं इस दिशा प्रभु का कि आज के दिन वो आए और हमें प्रगाढ़ ऐसी लगी कथा सुनाई। तो सबको अच्छा लगा? हरि बोल। तो प्रभु जी पहले भी आए हैं, इसके पहले आप एक दो बार आए थे? नहीं, 3-4 बार आया। 3-4 बार। मार्बल क्या उधर मार्बल क्या था वो, एक अरबानी या क्या था, पेबल्स पेबल्स अरबानिया, उधर भी आया हूँ, 2 बार आया हूँ। संडे प्रोग्राम को आए थे, इधर फर्स्ट टाइम आए। तो प्रभु जी का धन्यवाद दे रहे हैं। एक्चुअली वो जल्दी सो जाते हैं 9 बजे, लेकिन आज हम तो लेट हो गए हमारे घर में। तो हम उनको निवेदन करेंगे कि बार बार यहाँ पे आए और उनका संग प्रदान करें। तो एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलते उनका धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और आप सभी का भी धन्यवाद, आप यहाँ पे बैठे रहे, शांति से सुन रहे हैं सभी इतने समय से। और यहाँ पे जो कोई नए फर्स्ट टाइम आए हैं, ऐसा कोई है फर्स्ट टाइम कोई आए, पहली बार आए, तो आपके नाम जो है आप वहाँ पे प्रतीक प्रभु को दे सकते हैं। आपका नाम हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। हमारे रेगुलर जो प्रोग्राम होते हैं आपको मैसेज मिलता रहेगा। जैसे संडे को हर रविवार को यहाँ पे स्वामी विवेकानंद हॉल जो अंदर है, वहाँ पे एवरी संडे कार्यक्रम होता है 11 से 1, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। एवरी संडे होता है हर रविवार को, और ऐसे स्पेशल प्रोग्राम हम यहाँ पे करते हैं। इसलिए आप नाम दे दीजिए और नंबर दे दीजिए, आपको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का। हरे कृष्णा। नरसिंहदेव भगवान की जय। तो अभी हम आरती करेंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद सबके लिए प्रसाद। सभी खड़े हो सकते हैं। हरे कृष्ण।